ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो नमस्कार, मैं लक्ष्मण पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस हॉट टॉपिक वाले वीडियो में। और हॉट टॉपिक क्या है, पूरे झारखंड में हो हल्ला मची हुई है। आपको बता दूं कि पैसा एक्ट 1996 को लागू करने को लेकर के, और यहाँ लागू होने से ही यह संभव है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो चलिए, ये विरोध क्यों हो रहा है, विरोध होने का मेन कारण क्या है दोस्तों। जैसे कि चुनाव से पहले भी आपका केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिख करके निर्देश जारी किया कि पैसा एक्ट 1996 को जो 23 प्रोविज़न है, 23 प्रोविज़न को हूबहू लागू करने के लिए कहा गया। फिर चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार पुनः बनी, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई। तो पुनः जो है केंद्र सरकार ने झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिख करके निर्देश जारी किया कि जल्द से जल्द जो है पैसा एक्ट 1996 झारखंड में लागू हो। और इधर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निर्देश जारी होते हैं कि झारखंड में पैसा एक्ट जो है 1996 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और इधर झारखंड सरकार भी अपना एक्टिविटी शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग की तरफ से आपका इस एक्ट को लेकर के कुछ ड्राफ्टिंग किए गए हैं, और ड्राफ्टिंग में ही दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो रही है। 23 प्रोविज़न में से जो है पंचायती राज अधिनियम 2001 की कुछ मैटर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और आपको बता दूं, ये है जो पैसा एक्ट में आपका है ना कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ग्राम सभा की। इसलिए कहते हैं ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और यहाँ पर ग्राम सभा का ही अनुमति से ग्राम में विकास होगी, पंचायत में विकास होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार का विकास कार्य हो, उद्योग नीति हो, और उसके बाद खनन नीति हो। जैसे आपको बता दूँ, जैसे आज वर्तमान में जिस तरह से बालू माफिया, ज़मीन माफिया, खनन माफिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसमें राजस्व का अगर लाभ ले रहे हैं तो माफिया लोग ही ले रहे हैं। ग्रामीण लोगों का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर पैसा एक्ट 1996 लग जाते हैं तो ग्राम सभा का सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा, सर्वोच्च अधिकार रहेगा। किसी भी प्रकार की जो माफिया चल रहे हैं, बालू माफिया, खनन माफिया और ज़मीन माफिया, इसको हम लोग रोक सकते हैं ग्राम सभा के द्वारा। और दोस्तों, यहीं पर मेटाठो विरोध हो रहे हैं। अब जो है ग्राम सभा में किसी प्रकार की जो अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होती है, लेकिन अब वर्तमान में जो ड्राफ्टिंग किया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से झारखंड सरकार के, यहाँ पर जो है उपायुक्त जो है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसका हस्तक्षेप यहाँ पर किया जा रहा है। यानी उपायुक्त का भी जो निर्णय है मानना पड़ेगा। और यहीं पर विरोध हो रहा है पैसा एक्ट में। इस जो 23 प्रावधान है, 23 प्रावधान में से ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि सबसे ऊंची जो है ग्राम सभा होगी, इसका विरोध हो रहा है। और दूसरा आपका हो गया जो नगर निगम चुनाव है, उसको लेकर के भी मतलब विरोध हो रहा है। नगर निगम चुनाव भी मतलब नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध हो रहा है। कि 23 प्रोविज़न को बहुत से संगठन का कहना है कि हूबहू लागू करने के संबंध में, और ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको बता दूं, एक तो झारखंड सरकार कहने के ज़रूर जो है ढीलापन दिखा रहे हैं इस संबंध को लेकर के। और दूसरी तरफ है, आपको बता दूं, जो बालू माफिया, उसकी जो यहाँ पर कमाई है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ प्रशासन भी मिली रहती है, मिली भगत होती है, अधिकारी भी मिली भगत होती है। इस प्रकार की जो माफियों को साथ देने के लिए उसकी जो आउटसोर्सिंग इनकम है वो भी बंद हो जाएंगे। और सबसे अधिक अगर देखा जाए, इसी प्रकार के जो माफिया की मदद से अधिकारी लोग कमाते हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। और इसलिए जो है ये लागू नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं से ज़रूर अधिकारी भी अड़चन डाल रहे हैं, और सरकार भी इस चीज़ को थोड़ा सा ढीलापन ले रहे हैं। अन्यथा अगर सरकार चाहेगी तो
ये पैसा एक्ट 1996 में जो 23 प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा प्रोविज़न है, उनको हूबहू लागू करने में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, झारखंड सरकार भी ढीलापन दिखा रहे हैं, जिसका वजह से ही अब रोक के रखे हुए हैं जो पैसा एक्ट 1996। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, शॉर्ट में ही बात करते हैं। आपका क्या राय है, क्यों मतलब पैसा एक्ट लागू अब तक नहीं किया जा रहा है, और पैसा एक्ट लागू होने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार, जोहार।